हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज से हम रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, जिसमें मैं लेके आया हूँ साइंस का पहला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस टॉपिक से कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा। तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। पहला चैप्टर क्या बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब बहुत सारे बच्चे इसको क्या बोलते हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। नहीं, इसकी ओरिजिन क्या है पहले उसको हम लोग समझते हैं। तो किसी एक का पार्ट्स होता है, वो पार्ट्स क्या है आइए समझते हैं। एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, अब देखो इस टॉपिक से नाम से पता चला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कॉम्बिनेशन होता है, उनके ब्रांच होते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब इसमें क्या होते हैं? 3-4 टॉपिक आपको पढ़ना होता है। एक को हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बात करेंगे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा हम लोग इसका बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक। एंड जो लास्ट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये देखो ये 3 टॉपिक होता है। क्लासिफाइड हमने किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हाउ मेनी पार्ट्स, तो आप क्या बोलोगे सर? 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकेंड वन होता है इलेक्ट्रोडायनामिक एंड लास्ट वन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है हम लोग को, राइट। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और चार्ज। हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स मीन्स होता है स्टेशनरी। अब स्टेशनरी मीन्स हम लोग फैमिलियर है, उसका मतलब क्या होता है? रेस्ट। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी इन व्हिच ब्रांच चार्ज पार्टिकल आर इन रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग को ये समझना है कि जो अपना चार्ज होगा, क्या चीज बेटा? चार्ज, वो कैसा होगा? रेस्ट में रहेगा। इसमें रेस्ट में रहेगा, ये चीज याद रखना। ओके, चार्ज रेस्ट में रहेगा। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोडायनामिक में मूविंग रहेगा। कैसा रहेगा? मूविंग विद कांस्टेंट, ये कंडीशन है, कांस्टेंट स्पीड। यानी जो स्पीड होगा v, इसका ये कांस्टेंट रहेगा। किसकी बात करें लोग? चार्ज की बात करें। If charge particle are in motion with a constant speed known as electrodynamics। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोडायनामिक। लेकिन कंडीशन स्पीड को कांस्टेंट रखा। अरे यार, स्पीड कांस्टेंट होने का क्या मतलब है? यानी एक्सेलरेट नहीं कर रहा। और एक्सेलरेशन का डेफिनेशन आई थिंक आपको पता होगा। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो जब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है तो उसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं लग रहा होगा, राइट। तो ये इसकी भी बहुत बड़ी ब्रांचेज है, अलग अलग टॉपिक पढ़ना होता है। उन्हीं में से एक पार्ट होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी का इलेक्ट्रोडायनामिक मतलब चार्ज पार्टिकल मोशन में आया विद कांस्टेंट स्पीड, राइट। इसमें क्या होता है? चार्ज पार्टिकल्स आर इन एक्सिलरेटेड। कैसा रहेगा बेटा? एक्सिलरेटेड रहेगा। यानी ये जो रहेगा एक्सिलरेशन है। ये क्या बेटा? एक्सिलरेशन। कौन? चार्ज पार्टिकल। तो देखो ये अलग है, ये हम लोग 12th में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आईसीएसई अगर 10th है तो उसमें भी पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डिटेल्स में पढ़ाते हैं हम लोग, राइट। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पहला टॉपिक हम लोग बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे डिफरेंट पार्ट्स हम लोग इनमें पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग अबाउट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज चार्ज क्या होता है, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, राइट। ऐसे डिफरेंट टॉपिक हम लोग इनमें पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। बट हमारा यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक से कुछ लेना देना नहीं है। अगर हम 12th का बैच स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम पहला ये आपको सिखाएंगे। बट हम डायरेक्ट 10th का सीबीएसई की बात कर रहे हैं तो ये हम लोग को पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी।
समझा बेटा? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? इन विच ब्रांच चार्ज पार्टिकल आर इन मोशन विद अ कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम इसमें क्या आपको सिखाएंगे? अबाउट चार्ज के बारे में। क्योंकि देखो, जब हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देखते हैं, राइट, इलेक्ट्रिकल कोई डिवाइस होता है, कंप्यूटर होता है, टेलीफोन होता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट देखते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से ही ऑपरेट की जाती है, राइट। तो वो है क्या, कैसे ऑपरेट होती है, वो सारी चीजें आज मैं आपको क्लियरली समझाने वाला हूँ बेटा, ठीक है। तो चलिए लग जाइए आप लोग, रिवीजन करिए, अच्छे मार्क्स लाइए, है ना। मैं आपको सारी टॉपिक विद न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट सब सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप क्या बात करोगे? चार्ज के बारे में। क्या? चार्ज। तो नाम लिख लो, व्हाट इज चार्ज। ये हमने लिखा व्हाट इज चार्ज, क्वेश्चन पूछा हमने व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है। आप देखो केमिस्ट्री अगर पढ़ते हो तो आप क्या बोलते हो? सर जो चार्ज होता है उसी को कैटायन एनायन बोलते हैं। यानी कोई भी एटम है, अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटायन। और जो एक्सेप्ट कर रहा होता है यानी गेन करता है उसको हम लोग बोलते हैं एनायन बोलते हैं। बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीजें हैं, राइट। अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट्स। हम अगर इसकी डेफिनेशन लिखें, अ प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे बेटा? अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट। क्या लिखा? अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट ड्यू टू या ड्यू टू which शो लिख दो, या प्रोड्यूस मत लिखो, शो इलेक्ट्रिकल, क्या लिखा बेटा? बोलिए, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। क्या लिखेंगे बेटा? फिनोमिना इज known as इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए सिंपल डेफिनेशन हमने लिखा, कुछ ज्यादा इसको लॉन्ग नहीं करने की कोशिश किया, जो ये बुक बोलते हैं वही मैंने आपको समझा दिया। अब प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट है उसकी जो प्रॉपर्टी एसोसिएट हो रही, एसोसिएट का मतलब साथ साथ होता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ड्यू टू विच शो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फिनोमेना, यानी ये दोनों एक ही साथ रहते हैं। वही चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है, वही चार्ज अगर डिफरेंट कंडीशन में तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर सकता है। तो मैंने लिखा अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट ड्यू टू व्हिच शो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फिनोमेना इज कॉल्ड, और क्या लिखा? इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है? अब ये जो चार्ज होते हैं, देयर आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? टू टाइप्स। यानी अगर हम बात करें चार्ज को स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, तो चार्ज देयर आर टू टाइप्स। एक आप लिखते हो बेटा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को प्लस क्यू लिखेंगे, एंड दूसरा होता है बेटा निगेटिव चार्ज। क्या लिखेंगे? निगेटिव चार्ज को माइनस क्यू लिखते हैं। अब देखो पॉजिटिव और निगेटिव क्यों बोला हमने? व्हाट डू यू मीन पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज? क्या मतलब होता है यार? देखो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, देखो अभी इसके बाद में समझाता हूँ कि क्या मतलब हो, पहले समझो। अगर कोई भी मटेरियल की बात करें, यानी हम अपने आसपास कुछ भी देखते हैं, अल्टीमेटली मेड ऑफ एटम, कुछ भी हम लोग बात करते हैं तो सब एटम से मिलके बना, राइट। यानी हम अपने आसपास अराउंड अस अल्टीमेटली कोई भी ऑब्जेक्ट है मेड ऑफ एटम्स, और एटम किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, राइट। तो यहाँ पे हम बात करें मटेरियल, ध्यान से सुना, अभी इनको हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले ये याद रखो, जो मटेरियल होता है अपना, मटेरियल्स आर मेड ऑफ एटम। ये किससे मिलके बनता है बेटा? एटम से। और जो एटम है, एटम इज मेड ऑफ किससे मिलके बनता है बेटा? आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। आप बोलोगे सर ये तो प्रोटॉन से मिलके बना, यस। इलेक्ट्रॉन से मिलके बना, यस। एंड बोलो न्यूट्रॉन्स, इन तीनों से मिलके अपना फॉर्मेशन होता है किसका?
बोलो एटम का। और एटम से मिलके क्या बना देते हैं हम लोग, मटेरियल बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, या कुछ भी बनाते हैं। तो सब जितनी चीजें हम अपने आसपास चारों तरफ देखते हैं, सब के सब इन्हीं भाई साहब से मिलके बने होते हैं। किसे? एटम से। तो वापस के समझिएगा, मटेरियल इज मेड ऑफ, बोलिए ना, एटम्स। एंड एटम्स आल्सो मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसको हम टाइनी ऑब्जेक्ट बोलते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, लाइक स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इससे भी छोटे बहुत सारी चीजें होती है, क्वार्क होती है, राइट। और भी उसके अंदर डिस्कवरी चल रही है, हम बाद में बात करते हैं क्या होता है। बट आप ये समझो, मटेरियल्स आर मेड ऑफ एटम्स, एटम मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इतना समझा। आगे जो अगर हम लोग इनकी बात करें, एटम्स, एटम में दो चीजें होती है, एक होता है न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अबाउट एक ऑर्बिट्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो जो न्यूट्रॉन है, मतलब ये न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। किसमें होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं बेटा कि अगर हम लोग न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ZE से हम लोग बनाते हैं। किससे? ZE से। ये हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के आसपास अपने ऑर्बिट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ऑर्बिट्स। तो ये जो न्यूक्लियस है, क्या लिखेंगे बेटा? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में ही अपना कौन होता है बेटा? बोलो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या लिखोगे? न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियस में होता है। और जो ये ऑर्बिट्स आपने बनाया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, यानी ये जो है इनको हमने बोला इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिखा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। तो एक चीज ये समझ में आया कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, वो भी ऑफ एन एटम, ऐसा हम बोल सकते हैं। यानी जो प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं कौन? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ऐसा आप बोल सकते हो, राइट। क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, राइट, ऑफ एन एटम। एक चीज ये हम लोग को समझ में आया। और जो ये होता है अपना, कोई भी दुनिया का एटम्स है, जैसे लाइक हम इसी की बात करते हैं, ये एटम्स, जो ये एटम्स होता है ऑलवेज न्यूट्रल होता है। एक चीज याद रखना बेटा, कैसा होता है? न्यूट्रल। ये ऑलवेज न्यूट्रल होता है। दुनिया का कोई भी एटम की अगर लोग बात करें बेटा, तो एटम्स कैसा होता है? न्यूट्रल। ये भी क्वेश्चन आ जाता, न्यूट्रल मींस क्या होता है? देखो, न्यूट्रल का मतलब ये होता है द एटम्स या ऑब्जेक्ट हैव इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अगर हम मैथमेटिकली कन्वेंशनली अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, याद रखिएगा। यानी हम बात करते हैं न्यूट्रल मींस क्या बात करते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑलवेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ, क्या बोलोगे बेटा? प्रोटॉन। देखो, प्रोटॉन को मैंने E+ लिखा, कोई कोई बुकों ने EP लिख देते हैं, EP। तो सिंबल आप कुछ भी दे सकते हो, डजंट मैटर। तो हमने लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओके। तो इसी से समझ में आता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है ऑलवेज कैसा रहता है बेटा? न्यूट्रल होता है। तो आई थिंक आप बता दोगे ना, बोलिए यस। तो कोई भी अगर क्वेश्चन बोलते हैं, MCQ में आता है या 1 मार्क्स से क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन न्यूट्रल बॉडी, क्या मतलब होता है न्यूट्रल बॉडी? तो आपको एक वर्ड बोलना है, द ऑब्जेक्ट हैव इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये आपको बोल के रखना, सही है? क्लियर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक चीज ये आपको ध्यान देना, कोई डाउट नहीं। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें कि जो अपना ऑब्जेक्ट है उस पे चार्ज है कितना, कितनी हम लोग बात करेंगे। तो एक पॉइंट्स आप लोग लिखिएगा, ये चीज क्लियर है बेटा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हम लोग को बोलना है, राइट। अब हम बात करेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? आई थिंक पता होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे चार्ज सेम होगा,
प्लस रहेगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर एवरीवन? यस। ऐसे हम लोग बात करेंगे बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखो सिंबल देखो कितना इंटरेस्टिंग लोगों ने बनाया, फिर भी तुम लोग को टफ लगता है यार। कुछ नहीं करना होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने लिखा E, माइनस लगाया, इलेक्ट्रॉन बन गया, नीचे M लगा दिया, इसका मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। सिंपल। तो इसका मास आई थिंक याद हो गया, 9th से 10th में आ रहे हो तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg होता है। यस यस। ऐसे हम लोग बात करते हैं बेटा मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन तो देखो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इससे समझ जाना। ये होता है 1.67 10⁻⁻27 kg में होता है। ये हम किस में मेजर करेंगे? kg में मेजर करेंगे। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ प्रोटॉन व्हिच इज हैवियर, कौन भारी है भाई? जिसपे पावर नेगेटिव में जितना कम होता है वो डेटा उतनी बड़ी मानी जाती है, और नेगेटिव पावर अगर बहुत ज्यादा वो डेटा बहुत छोटा हो जाता है। तो अगर हम रेशियो ले ले, डिवाइड कर ले तो 1836 के आसपास हमें मिलता है। यानी मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, आप सॉल्व कर लीजिए अगर टाइम है तो आपको एग्जैक्टली मिलेगा 1836 के आसपास आपको मिल जाएगा। ये चीज याद रखना। क्लियर है बेटा? यस। ये बेसिक है, ये आपको लर्न करके रखना ही पड़ेगा। यस। अब देखो दूसरी चीजें आपको ये समझ के रखना है। तो पॉजिटिव मतलब समझ में आया। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड नेगेटिव मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको भी क्लियर करना है तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज अप कर सकते हैं, राइट, वी कैन चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट। हम कोई भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, या हाउ वी कैन चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज कर सकते हैं, राइट? तो बहुत सारा मेथड होता है। थर्मल एमिशन, राइट, कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन, यानी रबिंग हम बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऐसे डिफरेंट प्रोसेस होता है जिसको हम कर सकते हैं। तो मैं आपको 2-3 एग्जांपल से देता हूं बेटा। जैसे लाइक एक आपने ग्लास का रॉड ले लिया, क्या ले लिया? ग्लास रॉड। अब उसको आप रब करो, एक सिल्क कपड़ा ले लिया मैंने। जब आप इसको रब करते बेटा ऐसे ऐसे, तो सम इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं ग्लास टू सिल्क, इसमें चले जाते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जब इसको हम किसी ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं तो उसके जो टाइनी पार्टिकल होते हैं उसको अट्रैक्ट करता है। इसी समझ में आ जाता है कि जो अपना ये मार्कर है वो क्या हो गया? चार्ज अप हो गया। कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो जब हम किसी ग्लास रॉड को रब करते हैं ऑन अ सिल्क क्लॉथ, जो हम क्लॉथ लेते हैं सिल्क के क्लॉथ पे हम रब करते हैं, तो अपना ग्लास है पॉजिटिवली या कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क नेगेटिव चार्ज। समझा ना अभी? तो चार्ज ट्रांसफर हो रही है, इधर से उधर जा सकते हैं। ऐसे दूसरा एग्जांपल आप बहुत फेमस, आप घर पे करते हो, क्लास में करते हो। क्या करते हैं? कम का मतलब कंघी, देखते ना, कंघी को जब हम अपने ड्राई हेयर पे रब करते हैं, किस पे? ड्राई हेयर पे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन अपने बाल से कम पे चले आते हैं, कंघी पे चले आते हैं। तो इस कंघी को जब हम टाइनी पार्टिकल के पास लेके जाते हैं तो उसको ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इससे समझ में आया? ये जो अपना कंघी है, कम को बोलते हैं ना, COMB, कम, तो ये भी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन आया होगा। देखो अभी मैंने बोला न्यूट्रल होते हैं, हम चार्ज इनको कर सकते हैं। चार्ज हम कब बोलते हैं? जब अनइक्वल अमाउंट पे चार्ज होते हैं, यानी प्रोटॉन कहीं ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो बोलते हैं चार्ज हो गया। या इलेक्ट्रॉन्स कम है, प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो भी हम बोलते हैं चार्ज। तो द ऑब्जेक्ट हैव अनइक्वल चार्ज, पॉजिटिव प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, उन्हीं को हम बोल सकते हैं कि चार्ज हो चुके हैं। अगर इक्वल है तो हम चार्ज नहीं बोलते हैं, बोलते न्यूट्रल है, राइट? इतनी बात समझना आप लोगों को। तो 2 एग्जांपल मैंने दिया। ग्लास को अगर हम सिल्क पे रब करते हैं तो ग्लास पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन उधर से उधर चले जा रहे हैं। कम को हम अपने ड्राई हेयर पे रब करते हैं तो सम इलेक्ट्रॉन्स अपने हेयर से किस पे आ जाते हैं बेटा? कम पे आ जाते हैं। कम अपना नेगेटिव चार्ज हो जाता है, इसको किसी टाइनी पार्टिकल के पास ले जाते हैं, उसको ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब कहानी ये आती है, ट्विस्ट ये आती है कि सिर्फ क्या इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो रहे हैं इधर से उधर? यस। तो ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओनली एंड ओनली किसका होता है ट्रांसफर? ओनली एंड ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है इधर से उधर। अब क्यों ऐसा होता है?
क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स से बंधे हुए होते हैं। इनको तोड़ना, स्प्लिट करना इतना आसान नहीं है जितना हम बाहुबली बन के दिखाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत एनर्जी की नीड होती है, राइट। तो क्यों नहीं तोड़ पा रहे? क्योंकि एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फोर्स से ये बंधे हुए होते हैं। अब जो अपना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स करता है अराउंड अ न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। क्योंकि अभी हम पढ़ाएंगे आपको कि जो अनलाइक चार्ज होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। हम थोड़ी बहुत एनर्जी दे करके इनको हम वन ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भेज सकते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? यस। तो इतनी चीजें आपको याद रखना बेटा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, यूनिट ऑफ हम चार्ज लिखेंगे या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज लिखेंगे? क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहले नोट कर लो बेटा, राइट। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें, पहले आप हेडिंग लिखो यूनिट ऑफ चार्ज। क्या लिखेंगे? यूनिट ऑफ चार्ज। देखो, यूनिट ऑफ चार्ज में अगर हम बात करें तो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम। क्या लिखोगे? कूलॉम। अब कैपिटल C से लिखा जाता है। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम, कैपिटल C से लिखते हो। अदर यूनिट भी होता है इन CGS में, वो आगे चल के हम 10th और 12th में सिखाते हैं। इन CGS सिस्टम यानी ESU और EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम ऑफ यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट। वहां भी नाम नहीं ले रहा हूं कि क्या लिखते हैं, अभी कोई मतलब आपसे नहीं है बेटा, राइट। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम, और चार्ज को मैंने बताया रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल q और कैपिटल Q, दोनों से आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, राइट। तो ये इतना ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं, SI यूनिट हो गया। अब हम लोग लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए, मैं आपसे कमिटमेंट किया आपके पूरे साइंस का जितने इसके फिजिक्स के एंड केमिस्ट्री के जितने भी पार्ट्स होते हैं मैं आपको डिटेल में रिवीजन करा दूंगा बेटा। एंड मैथ्स का भी एक्स्ट्रा लेक्चर लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम कुछ ऑनलाइन आपको सिखाएंगे, राइट, और कुछ ऑफलाइन मैं आपको क्लियर करा दूंगा। पूरा वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा टिल दिसंबर तक के। और जो बच्चे 12th के वीडियो देख रहे हैं, 12th के लिए भी मैं रिवीजन लेके आ रहा हूँ, जिसमें आप स्टेट बोर्ड के बच्चे, CBSE बोर्ड से बच्चे, दोनों लोग के लिए मैं अलग अलग टॉपिक लेके आने वाला हूँ बेटा। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए, ताकि उनको ये बेनिफिट मिल सके, ठीक है ना। तो खैर हम लोग बात करते हैं इधर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहले ये हम लोग बात करते हैं कि चार्ज देयर आर टू टाइप्स। कन्वेंशनली अगर हम लोग बात करें तो चार्ज देयर आर टू टाइप चार्ज, ऐसा लिख लो, देयर आर टू टाइप्स चार्ज कन्वेंशनली, राइट। एक होता है बेटा पॉजिटिव और दूसरा होता हमारा निगेटिव। ये चीज याद रखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज तो होना नहीं है यहाँ पे। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो तरह के चार्ज होते हैं। अब हमें ये नहीं बताना कि पॉजिटिव मतलब क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका, ठीक है। तो पहला ये लिख लेना, देयर आर टू टाइप्स चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दूसरी चीजें आपको ये लिखना प्रॉपर्टीज में, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब क्या होता है? आप तो 9th में पहले चैप्टर में टीचर आपको सिखाता है द क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। बट स्केलर में जब हम आगे बड़े होते चले जाते हैं, स्केलर का मतलब होता है वी कैन डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट, आल्सो वी कैन अलजेब्राइक सम। अलजेब्राइक सम क्या होता है? विद प्रॉपर साइन। अगर पॉजिटिव डेटा दिया तो पॉजिटिव लिखोगे, नेगेटिव दिया तो नेगेटिव लिखेंगे। तो आज से आपको याद रखना कि अलजेब्राइक सम का मतलब क्या होता है बेटा? विद प्रॉपर साइन। अगर प्लस दिया तो प्लस लिखेंगे, माइनस दिया तो माइनस लिखेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है, इस पे चार्ज दिया बेटा 20 कूलॉम, कैसा दिया? प्लस के दिए, और यहाँ पे -5 कूलॉम दे दिया। तो अगर मैं बोलूं कि सर टोटल चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट कितना, तो आप क्या बोलोगे? सर हम बोलेंगे कि +20 कूलॉम, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, -5 कूलॉम।
तो इस ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज बनेगा प्लस के 15 कूलम, ये होता है स्केलर का मतलब। समझ में आया ना? आसान है यार, टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना। तो चार्ज कितना है? प्लस 15 कूलम, ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज है ये प्रॉपर्टीज में हम लोग लिखते हैं कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, राइट? तो प्रॉपर्टीज नंबर 3 यहां लिख लो, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, राइट? जैसे प्लस और प्लस अगर हमने ले लिया तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। या माइनस हमने ले लिया, यहां भी माइनस ले लिया, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब एक प्लस ले लिया और दूसरा क्या ले लिया बेटा? माइनस ले लिया, तो ये एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब कितनी फोर्स से ये अट्रैक्ट करते हैं, अब इसके लिए हमें वेट करना होता है, 12th में जाना होता है। अरे सर कैसी बातें करते हो? यस, वही जाके हम लोग को समझना होता है कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है। कूलॉम्स ने ही इनको अच्छे से समझा दिया कि इनके बीच इतनी फोर्स लगेंगे, अगर चार्ज का क्वांटिटी इतना है, इतने डिस्टेंस पे रखे हुए तो इतने ही फोर्स लगेगा। तो इसके लिए फिर वेट करना पड़ेगा आपको 2 साल, ठीक है? चलिए, एक चीज समझा। तीसरी चीज है आप ये लिख लो, मतलब ये। चौथी हम लोग बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या लिखोगे बेटा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो नाम से कितना अच्छा लग रहा है, क्वांटाइजेशन। अब क्वांटा का मतलब देखो, आइंस्टाइन थ्योरी पता है ना? उन्होंने लाइट को क्या बोल दिया? लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, बंडल, ग्रुप, बंच। उन्हीं को उन्होंने क्वांटा बोला, फोटॉन बोल दिया था, राइट? तो वहीं से कॉपी किया गया वर्ड क्वांटा। क्वांटा मतलब होता है पैकेट। अब यहाँ इसका क्या रखने का मतलब है? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा, अभी देखो इसके पहले हमने बोला कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज ट्रांसफरेबल है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये क्या होता है इसमें? ओनली एंड ओनली कंप्लीट नंबर, यानी इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही ट्रांसफर होते हैं। जैसे मैंने बोला, अगर कम को अपने गियर पे रब करते हैं तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं कम पे, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ आ रहा, सिर्फ एक कंप्लीट नंबर में आता है, नॉट फ्रैक्शन। अरे भाई आधा में चलता हूँ, मतलब 1/2, बाद में आता हूँ 1/2, ऐसा नहीं चलने वाला, कंप्लीट नंबर में जाता है। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एक बॉडी ए ले लिया, ये न्यूट्रल है, और दूसरा बॉडी हमारा बी है, ये न्यूट्रल है, दोनों अलग अलग न्यूट्रल कंडीशन में है। अगर मैं कोशिश करूं कि सर यहाँ से मुझे कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे भेजना है, तो मान लीजिए हमने यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन निकाला और इस पे ले जा करके 100 इलेक्ट्रॉन रख दिया। यस, अब कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते, इजीली हम कर सकते। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसको कोशिश करें 2.5 इलेक्ट्रॉन और यहां ले जाकर के रखें 2.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन नॉट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के फॉर्म में ट्रेवल नहीं करेगा, ये बात आपको याद करके रखना, राइट? तो देखो यहाँ एक फार्मूला, अपना पहला फार्मूला मिलने जा रहा है इस जगह पे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में चार्ज को मान लो कैपिटल क्यू लिखा, तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब देखो यहाँ से अगर जा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिव बोलोगे, और उस पे जा रहा है एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको नेगेटिव लिख देंगे हम लोग। तो इसीलिए लिखा जाता है वो प्लस माइनस n इंटू ई, और n होता है इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक फार्मूला याद रखना, और n की वैल्यू बेटा आप कुछ भी ले सकते हो, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। तो एक फार्मूला ये चीज आप लोग को याद करके रखना है। क्या लिखा बेटा? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, इसमें कोई डाउट नहीं, तो ये आप नोट कर लो बेटा, ठीक है? एक क्वेश्चन इसमें बहुत फेमस है, वो भी मैं करा दे रहा हूं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलॉम चार्ज। क्या लिखोगे? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलॉम चार्ज। देखो जो क्वेश्चन है फेमस ये है कि हाउ मेनी number of electrons
इन 1 कूलॉम चार्ज। सॉरी है, ये हमारा क्वेश्चन है क्या, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलॉम चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक सिंगल कूलॉम चार्ज में। अच्छा, तभी तो देखो 1 एम्पियर की अगर करंट आती है उसको पकड़ने पे पूरी बॉडी हिल जाती है। अभी देखोगे ये खुद बताएगा कि 1 सेकेंड में इतनी इलेक्ट्रॉन भागती है आपके बॉडी या कोई कंडक्टर उसके थ्रू से इतनी भागती है। यहाँ देखो क्या किया कि मैंने क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका, हाउ मेनी नंबर, तो n को क्या किया आपने क्वेश्चन मार्क लिया ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज न्यूमेरिकली बात करें तो 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलॉम होता है। देखो माइनस होता है बट हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए क्योंकि नंबर पता करना। और 1 कूलॉम, ये देखो C की वैल्यू भी दिया तो Q की वैल्यू दिया 1 कूलॉम। तो वी नो दैट Q is equal to Ne, क्या होता है फार्मूला, Q is equal to Ne, ये वाला Q is equal to Ne, प्लस माइनस लिखने की नीड नहीं है। Q की वैल्यू है 1, N निकालना है, E की वैल्यू 1.6 into 10⁻⁻⁹, तो N को सब्जेक्ट बनाओगे तो 1.6 into 10⁻⁻⁹, 19 ऊपर ले जाइए तो 10⁻+19 और 1.6। अगर पॉइंट हटाना हमें, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ेगा, तो एक जो जीरो है इसको मैं 18 लिख के इसको 100 कर देता हूँ। समझिएगा, बेसिक मैथ है यार, इतना ना समझते हो। अगर हम डिवीजन करते 4 4 जा और 4 25 जा तो ये आ गया हमारा 25 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻18। अब इसको तो यार नॉर्मल है, वो मेरे इधर का वो सेकंड का वो चाहिए वाला डिवीजन कर लेता है, तुमको यार 10th में हो करके रखना। 25/4 कितना आता है 6.25, कितना आएगा बेटा 6.25। तो ये डेटा याद रखना 6.25 into 10⁻18। अरे बाप रे, इतनी ज्यादा नंबर, कितना नंबर होता है एक कूलॉम चार्ज में, 6.25 into 10⁻18, इतना इलेक्ट्रॉन होता है एक सिंगल कूलॉम में। भाई साहब तभी तो करंट लगती इतनी खतरनाक वाली, राइट, क्लियर याद रखना, क्लियर है। एक लास्ट प्रॉपर्टी लिख लो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या चीज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक लास्ट प्रॉपर्टी, इसको नोट कर लो अच्छे से पॉज करके, ओके। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, 5वीं में बनेगा ना, यस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, अगर कन्वेंशनली ये देखा गया कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते, ओनली एंड ओनली ट्रांसफर कर सकते वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इसलिए जो उनका नेट चार्ज है ऑलवेज कंजर्व रहता है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम लोग ये बात करते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, राइट। तो आप क्या लिखोगे, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, only transfer, क्या लिखोगे बेटा, only transfer one body to another body, ये याद रखना, ओके। आपने क्या लिखा बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, only transfer one body to another body, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। चार्ज इज ट्रांसफरेबल होता है, क्वांटाइज होता है, स्केलर होता है, सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्लियर है, यस। तो आप इनको नोट कर लो। नेक्स्ट हेडिंग ये आता है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, क्या लिखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो ये आप क्वेश्चन लिखे, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस बेस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो लिख लो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। देखिए जितने पॉइंट्स है सब मैं सिखाऊंगा, ऐसा कोई पॉइंट स्किप नहीं करूंगा, तो लिख लीजिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आप लिख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस बेस्ड, क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो बेस्ड ऑन
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये देखो ये हमारा हेडिंग है बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस बेस्ड ऑन क्या लिखा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। पता है कितनी होती है, हाउ मेनी टाइप मटेरियल, आप बोलते हो सर मुझे तो दो ही सिखाया जाता है, कंडक्टर इंसुलेटर, इसको बोलते हैं बाइट कंडक्टर। एक कोई सर बोल देते हैं सेमीकंडक्टर, कोई और अच्छे सर आते हो वो भी बोलते हैं सुपर कंडक्टर भी होता है। हाँ यस होते हैं, बट आपको पढ़ना क्या है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, तीन तरह के मटेरियल मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज के डेट में, ठीक है। सुपर कंडक्टर पढ़ने की नीड नहीं है हम लोग को, ठीक है ना, बता दूंगा बट नीड नहीं है हम लोग को। तो देखो पहला अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला हम लोग बात करते हैं बेटा क्या चीज, कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, दीज मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली। ये जो मटेरियल होते हैं कंडक्टर, तो क्या लिखेंगे, दीज मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली। इसमें कोई टेंशन नहीं, आराम से लग जाते हैं, बिकॉज क्या लिखेंगे बेटा, बिकॉज दे have billions फ्री चार्जेस। इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, नहीं तो यहां चार्जेस लिखो। क्या लिखना बेटा, देखो आसान कुछ करना नहीं है, दिस मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली, राइट, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज दे हैव बिलियंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे लाइक कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ले लिया आपने, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मतलब आपने फ्रिज ले लिया, वॉशिंग मशीन ले लिया, राइट, या कोई अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइस ले लिया, उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से जाता है। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टर बोल देते हैं। क्लियर है, राइट। वॉशिंग मशीन, जैसे इसके एग्जांपल्स में एक ही एग्जांपल लिख देता हूं, बहुत सारा है, तो एक आप लिख लो वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। क्लियर है ना। तो आपने क्या लिखा बेटा, हमने आपको बोला दीज मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव बिलियंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्जेस। क्लियर है। दूसरा आप लिख लो इंसुलेटर। सेकेंड क्या लिखेंगे, इंसुलेटर्स। अच्छा, इंसुलेटर्स को ही आप लोग बोलते हैं बायड कंडक्टर। क्या बोलते हैं, बायड कंडक्टर। क्यों, क्योंकि दीज मटेरियल डू नॉट, क्या लिखेंगे बेटा, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज they do not have free चार्जेस। इनके पास कोई फ्री चार्ज नहीं होते जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। देखो आसान मैंने लिखा, बहुत सारा बुक ने जो बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा, तो इसने लिखा दिस मटेरियल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ, मतलब यहाँ क्या लिखा, दे डू नॉट हैव फ्री चार्जेस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप यहां लिख सकते हो फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आपने लिखा वुड हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, एक्सेट्रा। आपने देखा होगा ना इलेक्ट्रिशियन को जब किसी वायर को रिपेयरिंग करना होता है तो क्या करते हैं, अपने हाथ में ग्लव्स पहन लेते हैं। ऐसा उनका ग्लव्स आपने देखा होगा, वो इंसुलेटिंग अच्छा, वो लोग ग्लव्स पहन करके वायर को ऐसा रिपेयर करते हैं, राइट। क्योंकि ये जो ग्लव्स वो लोग पहनते हैं वो इंसुलेटर होता है, यानी जो वायर का इलेक्ट्रॉन है इसके हाथ में नहीं जा पाता, वो रोक के रखता है, राइट। तो याद रखना, तो जो इंसुलेटर होता है उसी को बोलते हैं बायड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें कोई फ्री आयंस नहीं होते हैं।
क्योंकि आपको पता है जो मटेरियल्स होता है, मटेरियल्स में ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो भाई उनको चलने के लिए कोई स्पेस ही नहीं है, वो बेचारे ऐसे फंसे हुए रुके हुए हैं, करंट जाएगा ही नहीं, राइट। तो ये चीज याद रखना। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, सेमीकंडक्टर। क्या पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर। दिस मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये तो करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखा, दिस मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू सर्टेन एक्सटेंट। ये चीज आता, सर्टेन एक्सटेंट का मतलब एक लिमिट तक ये लोग कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा मोबाइल फोन हो गया अपना, या टीवी हो गया हमारा, रिमोट्स हो गया, उसमें थोड़ा सा एक करंट की हमें जरूरत होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में नीड नहीं होती है, राइट। तो दिस मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू सर्टेन एक्सटेंट वैल्यू बिकॉज, कैलकुलेटर, बिकॉज दे हैव some free charges। इनके पास भी कुछ चार्जेस रहते हैं, राइट। आपने अभी अभी लिखा कि सर मैंने एग्जांपल में बोला, अभी क्या बोला, फोन बोला था, टीवी बोल दिया था। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट हैं जिनको हम सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। जो चिप हम लोग बोलते हैं ना, वो सब इसी पे काम करते हैं, सेमीकंडक्टर। एक और होता है सुपर कंडक्टर, वो हम लोग बाद में समझेंगे। क्लियर है, यस। आप इनको अच्छे से नोट करिए, देखो हमेशा आपको काम आने वाले, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप 9th में हो, 10th में हो, 11th 12th, हर एक जगह आपको तीन ही मटेरियल में बात करेंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। तो क्लास 12th में जाते जाते इसका एक पूरा चैप्टर बना दिया। सेमीकंडक्टर एक बड़ा सा चैप्टर है जिसमें हम पूरा डिटेल पढ़ते हैं, इसमें पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। तो खैर बात की बात वेट करना होगा इसके लिए भी। तो देखो जो हमारा 10th का पोर्शन होता है वो एक्चुअल में अगर हम रियलिटी में देखें तो एक इंट्रोडक्शन है। क्या बेटा, इंट्रोडक्शन है। जैसे इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको समझा दिया, राइट, नाम इंट्रोडक्शन ऐसा दे दिया। उसकी कहानियां क्या है, उस कहानियां पढ़ने के लिए हमें 12th में जाना होता है, पूरी डिटेल वहां पे सिखाया जाता है, ठीक है ना। खैर आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से मार्क्स लाइए, वो इंपॉर्टेंट है अभी के एज में, ठीक है ना। नेक्स्ट आप लिखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। 10th के बेसिस पे मैं पढ़ा रहा हूं इसको बेटा, 12th वाले भी बेसिक चीजें क्लियर कर सकते हैं ऐसा नहीं है, बट 10th का पूरा फोकस है मेरा आज के डेट में। तो देखो नेक्स्ट रीडिंग क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। क्या हेडिंग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो सिंपल सी समझो कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है डिटरमाइन करता है द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज किधर जा रही है, पॉजिटिव से निगेटिव जा रही है या निगेटिव से पॉजिटिव जा रही है। चार्ज इज द डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये लिखना होता है आपको। तो इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ कंडीशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is a condition that determine the, ऐसा लिख लो, determine the direction of flow of charge। देखो मैंने क्या लिखा बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ कंडीशन दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये आपको डिटरमाइन करता है, ये चीज आपको याद रखना। क्लियर है, यस। तो देखो अभी डेफिनेशन नहीं लिखा, अभी सिर्फ हमने आपको समझाया कि पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल भाई एक इंडिकेटर हो गया जो हमें आइडेंटिफाई करता है कि चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी या नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगी। तो आपको क्या लर्न करना है, चार्ज। यहाँ पे हमने लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ कंडीशन दैट
डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये डिटरमाइन करेगा। अब सोचो जरा, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, कैसा चार्ज बेटा, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए Q1 है, कितना चार्ज है, Q1। तो एक चीज मैं आपको ये बताता हूं, अगर नेचर ऑफ चार्ज पॉजिटिव है तो ये इमेजिनरी लाइन क्रिएट करती है, जनरेट करती है। कैसा, इमेजिनरी लाइन, हमें नेकेड आई से या हम उसको देख नहीं सकते, ऐसा समझो, राइट। इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज आउटवर्ड्स या अवे फ्रॉम चार्ज, चार्ज से बाहर की तरफ जा रही है। चार्ज इज पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ था, आउटवर्ड, नेगेटिव होता है तो इनवर्ड। ये बोला जाता है अगर पॉजिटिव है तो यहां से जनरेट होती है, इंफिनिटी पे जाके टर्मिनेट कर जाती है, वहां खत्म हो जाती है। पॉजिटिव है, नेगेटिव में उल्टा बोलते हैं, वहां से जनरेट होती है, आगे यहां टर्मिनेट हो जाती है हम लोग को। तो जो पॉजिटिव है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज आउटवर्ड होता है। किधर होगा, आउटवर्ड। ये हम देख नहीं सकते, बस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा बेटा, आउटवर्ड। अगर ये हमारा नेगेटिव चार्ज होता है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड रहेगा। कैसा रहेगा, इनवर्ड। ये दो चीज आपको लर्न करके रखना बेटा यहाँ पे। इफ चार्ज इज पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज आउटवर्ड, नेगेटिव इनवर्ड्स, यानी टुवर्ड्स चार्ज, पॉजिटिव आउटवर्ड्स, यानी अवे फ्रॉम चार्ज। ये याद रखना, क्लियर है? यस, इतना याद रखोगे, मुझे भी यकीन है आप पे, ठीक। अब देखो, ये Q1 हमने माना, नेचर कैसा बेटा, पॉजिटिव। तो देखो इसका एक लिमिट होगा, यानी इनका जो इन्फ्लुएंसेस होगा एक सर्टेन रेंज में होगा। जैसे आप हो, आप अपने मोहल्ले में हो तो आपकी कॉलोनी के लोग, मैं मानता हूं ना कि आपकी कॉलोनी के लोग आपको मोस्टली जानते होंगे, राइट, आपको पता होगा। क्या आपकी कॉलोनी के बाहर के लोग आपको जानते हैं? नहीं, चिंटू कौन है, पिंटू कौन है, कोई नहीं जानता, राइट। तो ऐसे चार्ज का भी अपना एक रेंज होता है, यानी इनका इन्फ्लुएंस इफेक्ट एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, उसके बाद इनकी कोई वजूद नहीं है, कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हम मान लेते हैं इनका जो मैक्सिमम है ये इससे ज्यादा नहीं जा सकते, ये हमने मान लिया कि इससे ज्यादा इनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं, ये हमने मान लिया। ये जो Q1 माना था, इनका जो रीजन है ये है, इससे ज्यादा इनका कोई भी इफेक्ट नहीं, ये चीज आपको याद रखना। क्लियर है बेटा? यस। अब देखो, ये नेचर में पॉजिटिव है, अगर हम कोई चार्ज लेट अ पॉजिटिव चार्ज प्लेस Q एट इंफिनिटी, एक चार्ज, ये जो दुनिया है, ये कौन सी दुनिया बेटा, बोलिए, इनफाइनाइट या इंफिनिटी लिख सकते हो, राइट। ये इनफाइनाइट है, यहां पे हमने एक चार्ज कंसीडर कर लिया प्लस Q। कैसा बेटा, प्लस Q। अभी इस चार्ज पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो लास्ट है ये इंफिनिटी है, ये इंफिनिटी रेंज है, इसके बाद इसका कोई इफेक्ट नहीं है, समझिएगा, इंफिनिटी है। तो जो इंफिनिटी पे चार्ज है, यानी Q1 पे कोई इफेक्ट इन्फ्लुएंसेस नहीं है, तो जब इस चार्ज को हम इसके बाजू में लाते हैं इंफिनिटी पे, राइट, तो कुछ फील करेगा, क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। अब इस चार्ज को थोड़ा और अंदर लेके जाएंगे तो ऐसा लगेगा उसको कोई पुश कर रहा है, इसको लगेगा कि मुझे कोई पुश कर रहा है, और इसके बाजू में जाएगा और तेजी से इसको धक्का देगा। जैसे आप देखते होंगे कोई चीज स्प्रिंग है, सपोज दैट स्प्रिंग को हम जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, वो दबती जा रही, दबती जा रही, एक टाइम आता है वो स्प्रिंग मुझे क्या कर देता है, रोक देता है, राइट। ऐसे यहाँ भी तो है, क्योंकि इनको पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन होता है, अभी हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़ के आ रहे हैं, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे ये समझना, आपको ध्यान से समझना, एक एक चीज क्लियर करना। अगर इस चार्ज को पकड़ करके किसी पॉइंट पे लाते हैं, सपोज दैट ये पॉइंट का नाम दे दिया A, अब इस पॉइंट पे जब लेके आओगे तो ये अपने आप तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नेचर पॉजिटिव है, ये भी आपने पॉजिटिव माना, और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्शन होता है, यानी किसी एक्सटर्नल एजेंट को इस चार्ज को पकड़ के लेके आना होगा। क्लियर है? तो देखो, जब हम किसी भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हैं फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको चाहिए, तो इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। और एक चीज ये याद रखना कि इंफिनिटी का जो पोटेंशियल होता है बेटा, ऑलवेज जीरो मानेंगे। क्या मानेंगे?
जीरो, यानी पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना होता है? जीरो। ये चीज याद रखना। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन। ये समझ में आया ना कि अगर ये जो रीजन है, इसके रीजन की मतलब इतने भी नहीं इनका इन्फ्लुएंस है, इसके बाहर नहीं है, यानी ये जो पॉजिटिव है मैक्सिमम इतना ही ऐसे जा सकता है, इनका जो इन्फ्लुएंसेज है इफेक्ट ऐसे ही है। ओके, समझा बेटा? यस, ये इनका इफेक्ट हो गया। अब डेफिनेशन क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, क्या लिखो बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट is the amount of work done in moving positive unit charge from infinite to, क्या लिखा बेटा? इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। ये डेफिनेशन हमने लिखा। क्या लिखा? कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो यहाँ पे आप लिख लेना कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे बी से लिखा जाता है। किससे? बी से। इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज। ये मैथमेटिकली ऐसा हम लोग लिखते हैं, राइट? अब यहाँ पे बी इज इक्वल टू क्यू अपॉन, ऊपर क्या लिखा? वर्क, तो आप ऊपर लिखोगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये चीज याद रखना। क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब यूनिट की बात करें, अब आपको पता है कि सर अगर हम W की यूनिट की बात करें तो आप बोलते हो जूल बोलते हैं। ऐसे अगर हम चार्ज की यूनिट की बात करें तो आप बोलते हो सर हम इसको कूलॉम बोलते हैं। यस और नो? यस। तो आप सोचो जरा, अगर हम वोल्ट को वोल्ट बोलते हैं तो याद रखना, अगर हम 1 वोल्ट की बात करें तो आप बोलोगे सर जूल पर कूलॉम। जूल पर कूलॉम को ही हम लोग वोल्ट बोलते हैं, यानी यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट होता है। क्या होता है बेटा? वोल्ट। समझा ना आपने? तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल, तो आपने जूल लिखा। चार्ज का होता है कूलॉम, तो जूल पर कूलॉम को ही हम लोग बोलते हैं वोल्ट। क्लियर है? और बी से लिखा जाएगा। एक ऐसा क्वांटिटी होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? ये इट इज ए स्केलर क्वांटिटी होती है। अब ये चीज याद रखना बेटा, अगर हम इसको बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज हम लोग लिखते हैं। पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड, हम पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। आप बताओ सेल लेते हो तो सेल में हाउ मेनी टर्मिनल? 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। केमिस्ट्री में उसे तो कैथोड एनोड बोलते हो, राइट? तो देखो, जब तक 2 टर्मिनल नहीं होगा तब तक फ्लो ऑफ चार्ज का पॉसिबल तो है ही नहीं हमारा। तो हम लोग यहाँ पे देखो इन्फिनिटी लिखा है, नो डाउट, तो इन्फिनिटी और ए पॉइंट, तो ये एक्चुअल में ए पॉइंट का पोटेंशियल है W/Q और -0 है क्योंकि इन्फिनिटी का 0 था, तो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ तो यूज नहीं किया, तो इसलिए एक और डेफिनेशन लोग लेके आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लेके आते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये इसको नोट कर लो। हम दूसरी हेडिंग लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिखेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इसी को हम यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये आज के डेट का लास्ट रीडिंग रहेगा, धीरे धीरे समझेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा बी से लिखोगे। क्या लिखेंगे बेटा? डेल्टा बी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द, एट दैट पॉइंट यहां पे भी लिख सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस between
पॉइंट क्या लिखेंगे, इज द अमाउंट ऑफ, क्या लिखोगे बेटा, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू वर्क डन इन अ मूवी, वर्क डन जैसे यहां पे लिखा इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ये याद रखना। ओके बेटा समझा। देखो क्या लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज दैट ये समझ में आया ना, इसको रफ करने की नीड अभी मुझे, तो ये रफ कर दिया, देखो ये रफ किया, ये पॉइंट बेटा ये इसको हम रफ कर दिए, ये रफ कर दिया। अब ये चार्ज है अपना ए पॉइंट पे और उसको लाना है आपको बी पॉइंट पे लाना है। तो जब यहाँ पे चार्ज Q है, अब इसको यहां से चल के यहां आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज करोगे डेल्टा बी लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि हम लिखते हैं फाइनल पोटेंशियल, तो आप लिखोगे बी बी और इनिशियल पोटेंशियल बी ए, क्योंकि आपने पहुंचा बी पे चला ए पे, तो बी बी माइनस बी ए, वर्क कितना क्या बेटा डब्ल्यू, और किसको ला रहे हो क्यू, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। कोई डेल्टा यूज किया करते हैं, डेल्टा ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस, क्या डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल, डिफरेंस क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। सेम यूनिट लिखोगे बेटा, क्या चीज, वोल्ट। यूनिट क्या लिखेंगे, वोल्ट। क्लियर, यस। अब देखो ध्यान से सुना, हो गया 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी सम आते हैं यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब क्या होता है, कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल क्या होता है, लो पोटेंशियल क्या होता है। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि अगर कोई भी कंडक्टर है पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब वो हाई वोल्टेज पे है, और नेगेटिव चार्ज है तो लो पोटेंशियल पे, ऐसा बोला जाता है। आपके टर्मिनल होते हैं ना, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, पॉजिटिव का ये लेंथ बड़ा होता है और जो नेगेटिव होता है छोटा रहता है। इसका मतलब हाई पोटेंशियल पे लो पोटेंशियल पे है, और लो मतलब जीरो पे ही है, जीरो। अगर 220 वोल्ट दिया तो 220 माइनस जीरो, तो जाकर के डेल्टा भी 220 वोल्ट मिलता है। ऐसा आपको लर्न करके रखना, ठीक है ना। खैर हम इधर बात कर लेते हैं। देखो अगर कोई कंडक्टर है, क्या है कंडक्टर, ये हमने मान लिया कंडक्टर, ऐसा ये क्या बेटा कंडक्टर। अगर इस पे आपको दिख रहा कि सर ये तो पॉजिटिव चार्ज है, तो जब पॉजिटिव चार्ज रहे इसका मतलब ये है हमारा हाई पोटेंशियल पे। किस पे है, हाई पोटेंशियल पे। बस इतना याद रखना, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। अगर वो निगेटिव दिखा आपको और ये इंसुलेटिंग स्टैंड है मान लीजिए, ठीक है ना, इस पे क्या मान लिया बेटा निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज का मतलब हो गया लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। इतना आपको अगर समझ में आया तो इसके बाद जो करंट आता है, करंट का डेफिनेशन आता है इलेक्ट्रिक करंट, इजीली आपको समझा सकता हूं, राइट। तो इतना आपको ये लगना कि बेटा हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब हाई पोटेंशियल पे है, और नेगेटिव है तो क्या बोलोगे लो पोटेंशियल। क्लियर है ना एवरीवन, यस। अगर आपको सारी चीजें क्लियर हो गया तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। मैं आपको डिटेल चीजें इसमें समझा दूंगा, PYQ करा दूंगा, ताकि आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम परफेक्ट हो जाए आपका टॉपिक, ठीक है ना। अब देखो जब भी हम इसको क्या करते हैं, एक कंडक्टर से इसको कनेक्ट करते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। अभी मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि एक से दूसरे की तरफ भागने की कोशिश करेंगे तो उसी को तो करंट बोलते हैं। लेकिन ये हमारा टॉपिक कल होने वाला है, राइट। लेकिन आप ये समझो जो अपना कंडक्टर होता है, क्या चीज कंडक्टर, ये हमने माना, ये क्या बेटा ये हमने मान लिया कि ये अपना कंडक्टर है ऐसा। तो आपने देखा होगा कंडक्टर हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। ऐसा हमने मान लिया कि जो पॉजिटिव है ऐसे,
ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अब इन्हीं भाई साहब के बीच में अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ये मान लो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इधर भागेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स है इधर भागेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है कोई इधर जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे ये लोग रेंडमली घूमते रहते हैं। इन्हीं को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये कोई भी मटेरियल है, मटेरियल के अंदर की बात करते हैं। जब इसी को हम कनेक्ट करते हैं किसी बैटरी से, देखो ये कनेक्ट किया माइनस प्लस, इसका मतलब ये प्लस है ये माइनस है, राइट। और ये इसी को हम डेल्टा बी या बी लिखते हैं सॉरी है डेल्टा बी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो निगेटिव भाग के आ जाते हैं ऐसे ऐसे आते हैं, यहाँ से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन यूं चलते हैं, और जो प्रोटॉन होते हैं ऐसे ऐसे जाके इसकी तरफ जाते हैं। करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ होता है। ये कल के लेक्चर में बात करेंगे बेटा। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।